नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज जिला चिकित्सालय पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां पर दूर दूर से मरीज आते हैं और उनका अब सही ढंग से इलाज हो रहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ONGC द्वारा दिए गए सर्जरी उपकरण आज उप जिला चिकित्सालय को भेंट किए। इस दौरान उन्होंने वहां मरीजों से भी मुलाकात की और उनकी कुशलता जानी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यहां पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया जा रहा। यहां पर एक्सरे की भी सुविधा उपलब्ध है और हर रोज 400 से 500 लोग यहां पर अपना इलाज करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन 40 से 45 अल्ट्रासाउंड हो रहे और लोगों का इस उप जिला चिकित्सालय पर विश्वास बढ़ा। उन्होंने माना कि अस्पताल में अभी कुछ कर्मचारियों की कमी है, शीघ्र स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर इसका समाधान किया जाएगा। ये मसूरी का जो हॉस्पिटल अब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, ये सिर्फ मसूरी नहीं, अगल बगल के थत्यूर नैनबाग तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। आज मैंने निरीक्षण में पाया, जैसे मुझे बताया गया, एवरेज 400-500 की UPD यहाँ पर हो रही है। लगभग 40-45 अल्ट्रासाउंड पर डे यहाँ पर हो रहे हैं, 30-40 एक्सरे पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। आज ONGC के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स जो सर्जरी के लिए बहुत आवश्यक थे, वो हमने हॉस्पिटल को यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल मैंने कहा उप जिला चिकित्सालय बन चुका है और लोगों की विश्वास इस हॉस्पिटल पर है। और मैं यहाँ के अपने CMS को, पूरे डॉक्टर स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को शाबाशी देता हूँ कि आप इस सेवा का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की, कुछ स्टाफ की कमी मुझे बताई गई है। हालांकि कल ही मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी, और क्योंकि यहाँ से पेशेंट डायलिसिस के लिए देहरादून जाते हैं, शीघ्र ही हम डायलिसिस यूनिट यहाँ पर शुरू करेंगे और जो ICU है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो स्टाफ की व्यवस्था है वो यहाँ पर कराई जाएगी, ताकि यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, आने वाले टूरिस्टों को स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर यहाँ पर मिल सके। देखिए, जगह जैसे मिलेगी, मैंने इनसे कहा था कि आप हमें जगह दीजिएगा, बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं अभी बंद से बात करता हूँ कि यहाँ पे जगह इनकी हॉस्पिटल की कहाँ पर है, तो उसको बना दिया जाए। देखिए, तो बोटवाले की कृपा है कि आज बारिश हो गई, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हमें आने वाली थी। लेकिन सरकार उसके लिए तैयार थी। अगर कहीं सूखे की स्थिति थी तो सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। किसान हमारा अन्नदाता है और अभी हमारा खेत बचाओ अभियान चल रहा है, जो कल समाप्त होगा, और उसके भी बड़े पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में तो ऐसी खेती नहीं होती है। लेकिन प्लेन्स में जो अत्यधिक रसायन का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, जमीन की उर्वरकता समाप्त हो रही है, लोग अवेयर हुए हैं और उससे दूर जा रहे हैं। ये जो कमियां मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, मैं बात करके उसको ठीक कराऊंगा। तो आप जारी करिए। जो देखिए, पत्रकारिता का मतलब है सच्चाई सामने आनी चाहिए, तभी लोगों का पत्रकारिता पर विश्वास होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जो सच्चाई यहाँ की है, मैं इससे ये नहीं कि मैं आ गया तो आपने कर दिया। अब आप रोज आकर देखिए, हो सकता है ये फर्जी रजिस्टर भर रहे हो कल जो 60 दिखाएं, तो आप चेक करिए और जनता के सामने सच्चाई बुलाइए। चुनाव जीतते हैं, अगले चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, पर आप ही के लोग आप भी खड़े हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? जब तक टिकट नहीं मिलता, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, जब तक टिकट नहीं मिलता हर व्यक्ति दावेदारी कर सकता है। अब सबने ऐसा भी दावेदारी करा रहे हैं और जिस दिन टिकट मिल जाता है तो सब कमल के पीछे काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता। आप अपने टिकट के लिए तो कहा ना कि आपको टिकट। अरे भैया, टिकट देना मेरा काम नहीं है, टिकट देना उन वाले का काम है, जनसेवा मेरा